आप अपने गांव के लिए ऐसा नेता, जनप्रतिनिधि, सरपंच चुनेंगे क्या, जो आपके गांव में झाड़ू नहीं लगवा सके, सफाई नहीं करवा सके, नालियों की सफाई नहीं करा पाए, नालियां अटी रहे और रोड पर पानी आता रहे, रात के समय में आपके गांव में अंधेरा रहे, लाइट की व्यवस्था नहीं करवा पाए, गांव में डॉक्टर है या नहीं है तो किस प्रकार वो लोगों को देख रहा है और उनका किस प्रकार इलाज कर रहा है वो भी वो देखता है या नहीं देखता है। सरपंच का काम ये नहीं कि बिल्डिंग बना दी, रोड बना दिया, नाली बना दी और उसमें से पैसा कमा लिया। सरपंच का काम है गांव में सफाई व्यवस्था स्वच्छ होना चाहिए, गांव ऐसा लगे घुसने पर कि वाकई कोई आदर्श गांव है। प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अंधेरे में किसी को दिक्कत नहीं आए, चिकित्सा में किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं आए, और साइन कराने के नाम पर जब साइन कराने का बारी आए तो इधर से उधर घुमाए, उधर से इधर घुमाए। आप लोग क्या है कि इस दिमाग में बुद्धि है और बुद्धि का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी अमीर आदमी ने बोल दिया, किसी सेठ ने बोल दिया, किसी बाबा ने बोल दिया कि भाई हमें तो इसको ही वोट देना है, वो तो वोट के लिए बोलकर अपना फायदा निकाल लेगा, अपना मतलब निकाल लेगा, पर आपके लिए वो क्या करेगा। आपने बड़े आदमी की बात मान ली, ठीक है, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आदमी कोई भी हो। ये देखिए कि कौन गांव का विकास कर सकता है, कौन आगे लड़ सकता है, आगे से पैसा ला सकता है। लोग बोलते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो विकास होता है, सरासर गलत और बेबुनियाद बात है ये। कितनी कड़ियों से कड़ियां जुड़ जाती हैं उसके बाद भी गांव का विकास नहीं होता है। गांव का विकास जिसको जानकारी हो, नॉलेज हो, वो आदमी गांव का विकास करा सकता है। बिना नॉलेज और जानकारी के और बोलने के अभाव जिसके पास नहीं है वो आदमी कभी विकास नहीं करा पाता है। आपने बड़े आदमी के बोलने से उसको वोट दे दिया, जिता दिया, पर वो आपके गांव के लिए कोई काम नहीं कराएगा। तो अगर अपने गांव का विकास चाहते हो, जो गांव के रोजगार की बात करे, गांव के विकास की बात करे, उस आदमी को चुनना चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने भी आदमी खड़े होते हैं उनमें से ये देखना चाहिए आपको कि वाकई कौन सा आदमी गांव का काम करा सकता है, गांव का विकास करा सकता है, गांव का अच्छा रोड बना सकता है, अच्छी लाइट की व्यवस्था कर सकता है और बेरोजगारों के लिए भी कुछ बोल सकता है। ऐसे आदमी के समर्थन में आना चाहिए, ना कि ब्लाइंड फॉलोनेस, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं अंधभक्त। अंधभक्ति में आप वहीं जाएंगे तो आपका जिंदगी में न विकास हुआ न कभी होगा। गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बुकें हो, किताबें हो, पढ़ सके आदमी। मकान जिन लोगों के नहीं हैं, सरकार वादे करती है सरकारें कि हम 2022 तक बना देंगे, यहाँ तक बना देंगे। लोग जो फार्म भरते हैं उनको प्रॉपर जानकारी भी नहीं रहती है कि फार्म कहाँ भरना, कैसे भरना, और ऑनलाइन भर दिया, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसे कैसे सुधारना, ये जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं है। जिसका नाम आ गया वो ठीक है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, जिला परिषद भी जाना पड़ता है, कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ती है, और जहाँ उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, और जो नियम कानून कायदे में है वो उनको पास करना पड़ेगा। तो किसी अमीर आदमी, गरीब आदमी और बाबा के बहकावे में आकर अपना मत ऐसे आदमी को ना दें जो आपके लिए जिंदगी में कभी काम नहीं आ सके। फिर बोलते रह जाएंगे यार वो आदमी ठीक था, उसको जिता देते तो वो काम कर देता। समय पर सही निर्णय, डिसीजन लेना चाहिए आदमी को।
जो आदमी समय पर सही डिसीजन और निर्णय लेता है वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता है। तो अपने गांव के जनप्रतिनिधि ही अपने गांव को सुधार सकता है, बढ़िया बना सकता है, आदर्श गांव बना सकता है और सबके लिए काम कर सकता है। ग्राम सभा के पास इतने बड़े बड़े पावर हैं जिसको न लोकसभा न विधानसभा कोई बदल नहीं सकती है। ग्राम की पंचायत एक संसद और लोकसभा से, विधानसभा से ऊपर होती हैं। आप डिसीजन लीजिए। मैंने ऐसे कई वार्ड पंच देखे हैं जिन्होंने आज दिन तक लॉग बुक नहीं, वो रोकड़ बुक और केस बुक नहीं देखी होगी। उनको पता ही नहीं है रोकड़ बुक क्या होती है, केस बुक क्या होती है। रजिस्टर में, प्रस्ताव रजिस्टर में साइड में साइन करेंगे, पीछे से सरपंच सचिव ने कोई भी प्रस्ताव लिया और भेज देंगे और उसमें आपकी सहमति जारी हो जाएगी और प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो वार्ड पंच भी ऐसे होने चाहिए, जागरूक, एकदम निर्भीक और नॉलेजेबल। तभी गांव का विकास होगा। ये खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, पैसे वाला खड़ा हो गया, दारू की बोतल बांट दी, 500 रुपये बांट दिए, 1000 रुपये बांट दिए, बोले इसको वोट दो और 1000 रुपये से तुम्हारा जिंदगी चल जाती है। चलेगी क्या? कभी नहीं चलेगी जिंदगी। तो ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो आपका गांव का विकास करा सके। सरपंच का काम गांव में सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए गांव में? लोग वक्त पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं। कैसी इनकी एजुकेशन है, किस बच्चे को किस चीज़ की कमी है ताकि वो जिंदगी में पीछे न रहे। ये काम होना चाहिए। बाकी दूसरे काम तो चलते रहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।